और अपने को सर्वत्र देखता। ऐसा जो योगी है, भगवान कहते हैं वह सांख्य योगी है जो सर्वत्र भगवान क्या है, सभी जगह हम भगवान को देखें, इसका फल क्या है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यह मां पश्यति सर्वत्र, जो पुरुष मुझको सभी जगह देखता है, क्या करता है, सभी जगह मुझको देखता है, और सर्वं च मयि पश्यति, सभी प्राणियों में मुझको देखता है। क्या करता, जो पुरुष संपूर्ण भूतों संपूर्ण स्थानों मां मुझे देखता है, मुझे व्यापक जानता है, ऐसा जो प्राणी है, पश्यति सर्वं मयि, और सभी में मुझे देखता है। क्या करता है, मयि पश्यति, मुझे देखता है सब जगह, और सारी सृष्टि को मुझ वासुदेव से व्याप्त जानता है। क्या जानता है, सारी सृष्टि में भगवान ही है, भगवान से अलग कुछ नहीं है। एक घास का तिनका भी भगवान से अलग नहीं है। पश्यति, ऐसा जो देखता है, तस्याहं न प्रणश्यामि, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता। क्या? उस प्राणी के लिए कभी मैं अदृश्य नहीं होता, सदा दिखता रहता है। कैसा रहता है, सदा दिखता हूं। सब जगह देखने का ये फल है कि भगवान उससे अलग होते नहीं है। और चासा में न पश्यति, और वह मेरे लिए भी अदृश्य नहीं होता, वो मुझे सर्वत्र देखता है, और मैं मुझको सर्वत्र देखता, उसको सर्वत्र देखता हूं। न संशयः, मुझे सर्वत्र देखता है, उससे मैं कभी हटता नहीं हूं, सदा उसी के पास बना रहता। किसके पास, जो सर्वत्र भगवान को देखता है। भगवान को सब जगह देखने का फल है कि भगवान तुम्हारी दृष्टि से दूर नहीं होंगे, सदा तुम्हारे पास बने रहेंगे। कब, जब तुम भगवान को सब जगह देखोगी। भगवान कहते हैं भक्ति द्वारा और शांति योग द्वारा जिसने भगवान को प्राप्त किया है, उसके क्या लक्षण है। क्या, जिसने भक्ति द्वारा और शांति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त किया, उसके क्या लक्षण हैं और उसका महत्व क्या है, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। सर्वभूत स्थितं यो मां भजते तत्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते, स योगी मयि वर्तते। भगवान कहते हैं, जो पुरुष सर्वभूत स्थितम यह मां भजत एकत्र आस्थितः, जो पुरुष, जो भक्त, जो योगी एकत्वम आस्थितः सर्वभूत स्थितम, जो एक ही भाव से स्थित होकर के संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मां मुझ सच्चिदानंद घन कृष्ण वासुदेव शिव विष्णु जो भी मान लो, वो देखता है और भजता है, सुमिरन करता है, याद करता है। सा योगी, वही योगी है। वो क्या है, योगी है, वह भक्त है जिसने यह एकत्वम आस्थिता सर्वभूत स्थितम, सभी जगह स्थित मेरे स्वरूप को देखता है। क्या देखता है,
सब जगह मुझे देखता है। आस्थिता सर्वभूत स्थितम, सभी भूतों में स्थित मेरे मां मुझ वासुदेव को देखता है। भजत स योगी, ऐसा देख करके जो भजन करता है वो कौन है? वह योगी सर्वदा वर्तमानः अपि मयि वर्तते, सब प्रकार से कर्म करता हुआ उपस्थिति में वर्तमान काल में कर्म करता हुआ भी मयि वर्तते, वह मेरा ही कर्म करता है या मेरे में ही कर्म करता है, मुझसे एक पल के लिए वह अलग नहीं होता, ऐसा जानना चाहिए। क्यों? भगवान कहते हैं सर्वभूत स्थितम यावाम भजते तत्त्वम् आस्थितः, मेरा भजन करते हुए मेरे में एक ही भाव से स्थित हो जाता है। मेरे अलावा सृष्टि में कुछ देखता ही नहीं, सब जगह मुझे ही देखता है। किसको देखता है? मुझे देखता था, भगवान को देखता। ऐसा जो प्राणी है, ऐसा जो योगी है, वह कोई भी कर्म करता हुआ, वह सारे कर्मों को करता हुआ भी, बरतता हुआ भी, भगवान कहते हैं मुझ में ही कर रहा है, मुझसे अलग नहीं है। ऐसा भक्त मुझे प्राप्त करता है। और भगवान कहते हैं आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। अपनी भांति, क्या जैसे अपने को मानते हो ना कि मैं हूँ, ऐसा मानते हो ना मैं हूँ, तो आत्मोपन्नेन, जैसे अपने को क्या मानते हो? मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा मुख, मेरा सिर, मेरा स्वरूप, मेरा शरीर, ऐसा मानते हो ना कि मैं हूँ, ऐसा मानते हो अपने आप को। तो भगवान कहते हैं जैसे आत्मोपम्येन, जैसे अपने को तुम अपना मानते हो, इसी तरह समम सर्वत्र पश्यति वा, जो सभी जगह संपूर्ण भूतों में सम देखता है। क्या करता है? सम देखता है। ये मानता है कि मैं ही हूँ। क्या मानता है? मैं ही हूँ, ऐसा भाव करता है। वा दुःखम स योगी परमो मतः, सम रहता है, सम देखता है भगवान को, और सुख तथा दुख को भी सब में सम देखता है। क्या? दुख आए सुख आए, सम रहता है। और जैसे अपने को जितना दर्द होता है, दूसरे के दर्द को भी इतने समझता है। जिसको भी चोट लगी होगी, जिसको भी दर्द हुआ होगा, जितना मेरी उंगली में चोट लगने पर दर्द होता है, खून निकलता है, मुझे दर्द होता है, उतना ही दर्द दूसरे को भी हुआ होगा। तो दूसरे को सुख को समझे अपना सुख, और दूसरे के दुख को भी समझे अपना दुख। जितना मुझे दर्द है, आत्मोपम्येन समः सर्वत्र समान दृष्टि करे, भगवान को देखे। कहते हैं स योगी परमो मतः, वह योगी परम ज्ञानी है, श्रेष्ठ है। कैसा है? श्रेष्ठ योगी है। इस श्रेष्ठ योगी के लक्षण है। अर्जुन परेशान हो गए। अर्जुन कहते हैं भाई देखो, ये बात तो ठीक है, आपने बड़ी बड़ी बातें बताई, लेकिन मन तो रुकते नहीं। भगवान से अर्जुन कहते हैं मन की चंचलता के विषय में अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, क्योंकि मन को रोकना बड़ा कठिन काम है। अर्जुन कहते हैं अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः शम्येन मधुसूदन एतस्यहं न पश्यामि
चंचलत्वा स्थितिं स्थिरा। हे प्रभु, एक मेरी बात को समझ में नहीं आ रही क्या? यह अयम योगा त्वया प्रोक्तः, ये जो मेरे लिए आपने योग बताया है, त्वया प्रोक्तः सम्मेलन संभाव वाला, तो तुमने योग बताया सब जगह समान देखो, ठीक है तुम्हारी बात मैं मान लूं, लेकिन मधुसूदनः शम्येन हे कृष्ण एतस्य अहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिरा। यह जो मेरा जो आपने सम्मेलन संभाव से प्रोक्तः कहा है कि आप सब जगह बराबर देखो तो मैं देखूं, लेकिन मेरा मन तो चंचल है। क्या है? चंचल है, मेरा मन चंचल है, अर्जुन कहता है स्थिति में स्थिरा अहम एतस्य न पश्यामि, मैं इसकी नित्य स्थिति नहीं देखता। ये बराबर नहीं देखेगा, एक दिन देख लेगा, दूसरे दिन नहीं देखेगा, क्योंकि ये मन कैसा है? चंचल है, ये स्थिर होकर काम नहीं करता। ये कैसे ध्यान करेगा, कैसे समान देखेगा? इसका स्वभाव नहीं है प्रभु। चंचल अहम एतस्य, यह जो मन चंचल है कैसे स्थिर होगा? कितना चंचल है? तो कहते हैं अर्जुन भगवान से कहते हैं चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथेन बलवद्दृढः तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथेन बलवद्दृढः, भगवान कहते हैं तस्य अहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। प्रभु आपने कहा कि सब योग देखो, सब जगह भगवान को देखो, सब मन को वश में कर लो, मन को स्थिर करके भगवान की भक्ति करो, लेकिन ये मन रुकेगा कैसे भाई? ये तो रुकता ही नहीं, स्थिर ही नहीं है। क्यों? चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथेन बलवद्दृढः, ये मन बड़ा चंचल है। कैसा है? ये मन बड़ा चंचल है। प्रमाथेन बलवद्दृढः, ये प्रमथन स्वभाव वाला। कैसा है? प्रमथन, प्रमथन कहते भ्रमण करना, चलना, रुकना नहीं। ये तो प्रमथन स्वभाव वाला है, चलने वाला है, स्थिर न रहने वाला है प्रभु। और दृढ़ बलवत्, ये बड़ा दृढ़ और बलवान है। कैसा है? बड़ा कठोर है, निष्ठुर है और बड़ा बलवान है। कैसा है? बलवान है। जो लोग अपराध करते हैं उनका मन कैसा हो जाता है? अपराध करके मार देते हैं, क्या क्या नहीं करते। इसलिए उसका बस में करना बड़ा कठिन है। कितना कठिन है? तो कहा जैसे वायु को बांधना कठिन है। वायु को हवा को कोई बांध पाएगा? बोलो बोलो, हवा बांध पाएगा कोई? तो अर्जुन कहते हैं प्रभु जैसे हवा को नहीं बांधा जा सकता, वैसे इस मन को बांधा मैं ऐसा देखता हूँ, मेरा मन ऐसा कहता है इसको मैं बांध नहीं सकता हूँ, रोक नहीं सकता हूँ। भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया अभ्यास और वैराग्य से। क्या? अभ्यास और वैराग्य से इस मन को बस में किया जा सकता है। कैसे होगा? अभ्यास और वैराग्य दोनों होने चाहिए, एक से नहीं होगा। वैराग्य क्या है? वैराग्य क्या है? संसार को जान करके, संसार से अलग होकर के भगवान में प्रेम करना। क्या? संसार से मोह को हटा करके, संसार को जान करके कि ये मिथ्या है, झूठ है, ऐसा भाव करके इससे वैराग्य लेना, इससे अलग होना और भगवान से राग करना। विशेष राग इति वैराग्य।
जो विशेष राग है, विशेष राग किसे कहोगे? परमात्मा से। तो जब परमात्मा से प्रेम करोगे, संसार को छोड़ करके, ये वैराग्य है। और इसका नित्य अभ्यास करोगे। क्या करोगे? अभ्यास क्या है? भगवान कहते हैं जप करना, यज्ञ करना, पूजा करना, आरती करना, गंगा नदी स्वाध्याय करना, सत्संग करना, कथा सुनना, कथा सुनाना और सेवा करना। क्या करना? सेवा करना। संत भक्त तो जो भी हमारे श्रेष्ठ हैं, उनकी सास ससुर माता पिता बंधु भाई सबकी रोज कथा सुनो, सत्संग करो, रोज मंदिर में पूजा करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का सुमिरन करो, भगवान की कथा सुनो और सुनाओ, भगवान का चिंतन करो। ये अभ्यास है। कैसा है? वो भी निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ से युक्त होकर के नहीं। स्वार्थ से भगवान नहीं भेजते। भगवान को एक विशेष चीज प्रिय है जिसका नाम निष्कपट है। निष्कपट होना चाहिए। कपट है तो भगवान तुमसे प्रसन्न नहीं होंगे। कपट नहीं करेंगे, एकदम निर्मल, एकदम जो है पूरा कागज, जैसे है वैसे ही। ये ऐसे निष्कपट भाव से भगवान से रहने का नाम अभ्यास है। और भक्ति करना नाना प्रकार के अभ्यास में आते हैं बहुत चीजें जिनको करते रहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अभ्यास असंशयं हि महाबाहो दुर्निग्रहं चञ्चलाचलम् अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वाह अर्जुन, जो तुम कह रहे हो एकदम सत्य है। क्या? हे महाबाहो असंशयं मनाचलम् दुर्निग्रह। जो तुम कह रहे हो सही है। मन बड़ा चंचल है। कैसा है? मन बड़ा चंचल है, निसंदेह मन चंचल है। और कैसा है? कहते हैं दुर्निग्रहम। दुर्निग्रहम कठिनता से बस में होने वाला है। जल्दी जल्दी बस में नहीं होगा कि कथा सुन लिया कि मन को बस में करके भगवान की भक्ति करो। तो मन को बस के में करना बड़ा कठिन है। कैसा है? लेकिन सरल भी है। कैसा है? सरल भी है। जब चलना अभ्यास करो, इस मन को नियंत्रित करने के लिए, इसको बस में करने के लिए क्या करो? अभ्यास करो। और क्या करो? कहते हैं वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य और अभ्यास से यह मन बस में हो जाता है। तो वैराग्य क्या है? संसार से मन को हटा करके भगवान में लगाना। और अभ्यास क्या है? भगवान के नाना प्रकार की उपासना पद्धति, ध्यान, जप, सुमिरन, आरती, भगवान स्वाध्याय और अध्ययन, सत्संग, सेवा, नाना प्रकार के जो भगवान से मिलाने वाले उद्यम हैं, जो धार्मिक कृत्य हैं, उनको करते रहना। ये अभ्यास है। ये क्या है? ये अभ्यास है। लेकिन निर्बल भाव से, फल की इच्छा को त्याग कर, मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे कोई फल मिलेगा, मेरे घर में जैसे भी ऐसा नहीं, मेरे घर में साधन आ जाएगा, मेरा घर बन जाएगा, मेरा बेटा नौकरी में लग जाएगा। इस भाव से नहीं, प्रेम से भगवान को पाने के लिए वैराग्य से युक्त होकर के अभ्यास करने से भगवान मिल जाते हैं और मन बस में हो जाता है। क्यों? भगवान कहते असंयात्मना योगो दुष्प्राप्ति वेदिहि वस्यात्मना तो यथा शक्योवा उपायतः। क्या बात है? असंयात्मना योगा दुष्प्राप्ति वेदिहि। भगवान कहते हैं मेरा मत सुनो, मेरा जो ज्ञान है ना उसको मैं तुमको बताता हूँ।
जो असंयतात् मनः, कहा भगवान ने, जिसका मन वश में नहीं किया हुआ है, असंयमित है। कैसा है? असंयमित है। जिसकी दिनचर्या, जिसका जीवन, जिसका रहन सहन असंयमित है, संयमित नहीं है, जिसका मन संयम में नहीं है, जिसने अपने मन को संयम में नहीं लगाया है, भगवान में नहीं लगाया। भगवान कहते हैं योगः दुष्प्राप्यः तु, उसके लिए योग की कल्पना करना भी कठिन है। क्या? वो योग को नहीं प्राप्त कर सकता। कौन? जिसका मन शांत नहीं है, जिसका मन नियंत्रित नहीं है, वो भजन नहीं कर सकता, भगवान को नहीं पा सकता। क्योंकि भजन करने वाले को, भगवान को पाने वाले को पहला काम है उसका मन और अंतःकरण संयमित हो। कैसा हो? निर्मल हो, शुद्ध हो और संयमित हो।